तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने अगले टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 4 का, ठीक है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 1935, ठीक है। मार्च 1933 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संवैधानिक सुधार से संबंधित एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इस पर विचार विमर्श करने के लिए लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति का गठित की गई, ठीक है। ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति के आधार पर 19 दिसंबर 1934 को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जिसे ब्रिटिश संसद ने बहुमत से पारित कर दिया। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने इस विधेयक को अपनी सम्मति प्रदान की गई। यही विधेयक 1935 का भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कौन सा विधेयक 1935 क्या कहलाया जाता है? भारत सरकार का अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सा विधेयक 1935 कब पास किया गया? 3 अगस्त 1935 को, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय सरकार की स्थापना की गई, अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ठीक है, तथा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, ठीक है। इस अधिनियम के तहत 1926 में गठित लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। कौन सा विधेयक? 1935 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे। संघीय लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1937 से ब्रिटिश लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र परीक्षा आयोजित कराने का प्रारंभ किया, ठीक है। वर्ष 1950 से इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कर दिया गया, ठीक है। कब से? वर्ष 1950 से, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को प्रदान किया गया था, ठीक है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा अधिकांश 1935 के अधिनियम पर आधारित था, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित घोषित की गई, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में स्थापित द्वैध शासन के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजित किया गया। ये विधानसभा और राज्य परिषद थे, ठीक है। इस अधिनियम के तहत विधानसभा में 375 सदस्य 250 ब्रिटिश प्रांतों से तथा 125 भारतीय रियासतों से होते थे, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी, ठीक है। राज्य परिषद में 260 सदस्य, 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तथा 104 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि होते थे, ठीक है। यह स्थायी सदन था जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश शासन से अलग कर दिया गया, ठीक है, तथा 2 नए प्रांतों सिंध एवं उड़ीसा का गठन हुआ, ठीक है। कौन से नए 2 प्रांत? सिंध और उड़ीसा का, ठीक है। 1935 के अधिनियम को राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अस्वीकार किया गया, ठीक है। कब अस्वीकार किया गया? 1935 अधिनियम को राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ठीक है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इस अधिनियम के तहत संघ की इकाइयों के आपसी विवाद आदि के समाधान के लिए 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में प्रिवी काउंसिल कार्य करता था, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में प्रत्येक चुनाव पद्धति लागू की गई। मतदाताओं के लिए आवश्यक अर्हता
भी कमी की गई। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। ठीक है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। ठीक है। 1774 में गठित उच्चतम न्यायालय में एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिम्बेस्टर, एम हाइट अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त अन्य एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल वायसराय को प्रदान कर दी गई। ठीक है। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। ठीक है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है। कब करी गई? 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम के तहत 1862 में। ठीक है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। ठीक है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1992 से इंग्लैंड एवं भारत में सिविल सेवा परीक्षा एक साथ आयोजित की जाने लगी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। कब? 1935 के अधिनियम को। ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत विषयों में 3 श्रेणियों में विभक्त किया: संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय एवं समवर्ती सूची 36 विषय। ठीक है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बर्मा, वर्तमान म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है। जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है। जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक रहेगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। अगले टॉपिक को जल्दी लेकर आएंगे हम आपके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन। जब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें।